Everything is clear. Go ahead. ओके। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मेधा देश पांडे इस हसीन शाम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए एक अच्छे से कोट के साथ हमारे इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। जावेद हबीब साहब जो एक फेमस हेयर ड्रेसर है, वो कहते हैं, आई बिलीव हेयर ग्रूमिंग इज अ साइंस एंड यू आर बोथ योर ओन डॉक्टर एंड डिजाइनर। कैसे लगा? आपका क्या ख्याल है? इसी के साथ साथ मैं ये कहती हूँ, हेयर इज अ क्राउन यू नेवर टेक ऑफ, सो इन्वेस्ट इन योर हेयर। चलिए, आज काफी लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, सभी का समय कीमती है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रही हूँ। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल साफ साफ क्लियर बताया हुआ है साइमन सर ने कि आज हम जो न्यूली लॉन्च्ड एलो होहोबा शैम्पू एंड एलो होहोबा कंडीशनिंग रिंस, इन दोनों की हम बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज है। इसकी वजह से पूरे दुनिया ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को नवाजा है। तो जब इंडिया में अभी नया लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा आज का पहला प्रोडक्ट है एलो होहोबा शैम्पू और कंडीशनर। मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं करने वाली हूँ, तो इसी तरह आपको सुनना होगा और मैं बताती जाऊंगी। कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप नोट कर सकते हैं, कुछ शंका है, कुछ डाउट्स है तो बाद में पूछ भी सकते हैं। तो हम बात करते हैं एलो होहोबा शैम्पू कंडीशनर की। और कंडीशनर और शैम्पू ये एक परफेक्ट पेयर है, एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम शुरुआत शैम्पू से करेंगे। दोस्तों, शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स हैं स्टेबिलाइज्ड एलोवेरा जेल, इनर लीफ जेल, जो हमारा पेटेंटेड स्टेबिलाइज्ड एलोवेरा है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का, वो इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट है। इसी के साथ साथ होहोबा ऑयल है, आर्गन ऑयल है, पेंटाथेनॉल है या विटामिन B5 जिसको बोला जाता है कॉमन मैन की लैंग्वेज में, और रोज हिप ऑयल है और नेचुरल फ्रेग्रेंस है। अभी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या बेनिफिट्स है, ये कंपनी का क्या विचार है, क्या सोच के ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। चलिए, आप अटेंटिव हो, ये मैं समझ रही हूँ। पहला तो ये एक एडवांस्ड फॉर्मूला है जिसके अंदर एलो है, और एलो में तो लिग्निन और सेपनिन होता है, यानी कि पेनिट्रेशन पावर होता है और क्लेंजिंग इफेक्ट भी होता है। इसी के साथ साथ ढेर सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती है, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो एलो, ये एलो की वजह से ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला बन गया है शैम्पू का। दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल जो होता है, इसको हिंदी में, मराठी में, सभी लैंग्वेजेस में आर्गन ऑयल ही बोला जाता है। ये एक तरह का फ्रूट होता है जिसके बीज के अंदर से ऑयल निकालते हैं। ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और प्रोटीन होता है और बेहद अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है शैम्पू के अंदर, उसका नाम है रोज कनीना फ्रूट ऑयल। ये भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। कॉस्मेटिक्स रेंज जो होती है प्रीमियम क्वालिटी की, या हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, या हेयर के मूव या मास्क जो होते हैं, उनमें सब में ये होता ही होता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्कैल्प के लिए सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है, और साथ ही साथ फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है होहोबा सीड ऑयल। इसके बारे में ज्यादा मेरे को लगता नहीं है चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि होहोबा तो स्किन और हेयर के लिए कौन नहीं जानता उसके बेनिफिट। इसको लिखा जाता है जोजोबा, पर इसको बोला जाता है होहोबा। कुछ न्यू लोग होते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी उनके लिए देना मैं जरूरी समझती हूँ, क्योंकि हमारी जो फॉरएवर की मीटिंग्स होती है वो सर्व समावेशक होती है, सभी को हम एकोमोडेट करते हैं। इसलिए ये कुछ लोगों के लिए रिपीटेशन जरूर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ज्ञान में कुछ एडिशन हो सकती है। और इसी के साथ साथ ये जो फॉर्मूला कंपनी ने बनाया हुआ है वो एक अच्छा डीप क्लेंजिंग फॉर्मूला है। अभी डीप क्लेंजिंग फॉर्मूला किस लिए?
क्योंकि एलो के अंदर पेनिट्रेशन पावर तो होता है, इसलिए डीप क्लेंजिंग होती है। ऊपर ऊपर या सुपरफिशियली ना साफ करते हुए वो बिल्कुल अंदर तक जाके बालों के जड़ों तक जाके साफ सफाई का काम करता है। तो ये किसकी खासियत या विशेषता हम बोल सकते हैं, डीप क्लेंजिंग फॉर्मूला। फिर चौथा बेनिफिट क्या है एलो जोजोबा शैम्पू का, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन ई है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इस शैम्पू को एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर डैंड्रफ को हटाने की सारी प्रॉपर्टीज है। ड्राई स्कैल्प में डैंड्रफ होता है और ऑयली स्कैल्प में भी डैंड्रफ होता है। एलो का जो गुण होता है या जो भी प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज एडोप्टोजेनिक, मतलब कि किसी का स्कैल्प, स्कैल्प यानी कि बालों के नीचे की जो स्किन होती है उसको स्कैल्प बोला जाता है। ये बाल है और इसके अंदर हमारा स्कल है, तो उसको ऊपर की जो स्किन है उसको स्कैल्प बोला जाता है। तो स्कैल्प को यदि ड्राई है तब भी आप ऐसे ऐसे बाल करते हो तो बाल झड़ते हैं और बालों के साथ साथ डैंड्रफ भी नीचे गिरता है। और किसी किसी का वो ऑयली होता है, किसी किसी का वो ड्राई भी होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, खुजली की बीमारी होती है, इरिटेशन होता है, और ज्यादा आप खुजालने लगते हो तो बालों के रूट्स भी वीक होते हैं। तो एलो जोजोबा शैम्पू जो है फॉरएवर का, वो एक बहुत ही डीप क्लेंजिंग फॉर्मूला होने के साथ साथ उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी बोला जा सकता है, और बोलना ही चाहिए। अब बाजार में अलग अलग एंड यूजर्स के लिए अलग अलग शैम्पूज होते हैं। अब हमारे शैम्पू सभी एज ग्रुप्स के लिए और सारी बालों की समस्याओं के लिए एक ही प्रोडक्ट काम आता है, इसके लिए इसकी विशेष रूप से चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे स्क्रैचिंग सेंसेशन हो जाता है पसीने की वजह से, या फिर धूल मिट्टी या पोल्यूशन का कुछ इफेक्ट होता है, या ज्यादा फ्यूम्स के साथ आप काम कर रहे हो उसके क्लोज विसिनिटी में, तब भी स्क्रैचिंग या खुजली या इचिंग हो जाता है, या कई बार कोई फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से भी खुजली होती है स्कैल्प में, और खुजाल खुजाल के हम उसको और बदतर कर देते हैं स्कैल्प को। तो उसके लिए भी फॉरएवर का एलो जोजोबा शैम्पू बहुत ही अच्छा है। और ये एक बेस्ट मॉइस्चराइजर होने की वजह से स्कैल्प और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे हेयर फॉल भी रुकता है क्योंकि बालों का नरिशमेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो बालों का पोषण या नरिशमेंट होने की वजह से हेयर फॉल भी रुक सकता है। और आज मैंने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है। आप लोगों के समक्ष आने के पहले मैंने ये शैम्पू और कंडीशनर बाकायदा यूज करके आई हूँ, और वाकई इतना अच्छा लग रहा है। जबकि मेरे बाल कर्ली है, तो कर्ली बाल नॉर्मली बहुत फ्रीजी होते हैं, पर आज यदि मेरे पास आप लोग होते तो मैं टच करने बोलती कि इतने स्मूथ और लाइट लग रहे बाल, और वॉल्यूम भी बढ़ गया क्योंकि हाल ही में मैंने हेयर कट किया हुआ है। तो जब हेयर कट करते हैं ना शॉर्ट हेयर वाले लोग, तब उनके बाल दब जाते हैं। अब मेरे बालों का वॉल्यूम देखो 1 सेंटीमीटर से बढ़ा हुआ है इसके अंदर, मतलब कि वॉल्यूम शैम्पू, हाइड्रेट शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बेबी शैम्पू, पेट शैम्पू, सारे ही लोगों के, सारे वर्गों के लोगों के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक ही शैम्पू है। ये इतना वर्सेटाइल है। और स्कैल्प के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन भी ये शैम्पू जब आप मसाज करते हो तो उससे बढ़ता है, और एलो के गुणों के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर उतर के हमारे स्कैल्प को और बालों को पोषण प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ जो जोजोबा ऑयल जो होता है वो आपकी जो सीबम या जो पसीने वाली ग्रंथियां होती है उसका प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, मतलब कि स्कैल्प बहुत ड्राई ना हो और स्कैल्प बहुत ऑयली भी ना रहे, उसको बैलेंसिंग करने में जोजोबा ऑयल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये सीबम के लिए यूजफुल है, एंटी फंगल शैम्पू भी कहलाया जा सकता है। और जो आर्गन ऑयल होता है दैट इज सपोज टू बी अ बेस्ट कंडीशनिंग एजेंट, मतलब शैम्पू के अंदर कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज भी है और ये स्किन के लिए भी अच्छी है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक सैलून में जाके हेयर वॉश करते हो या कंडीशनिंग करते हो तो आप ऐसे, आपकी गर्दन होती है और वो हेयर ड्रेसर, आप हेयर स्टाइलिस्ट आपके बाल धो रहा होता है, तो आपके फेस पे शैम्पू नहीं आता या कंडीशनर भी नहीं आता है। जब आप घर पे बाल धोते हो अपने आप, तब या शॉवर से धो रहे हो तो आपके सिर पे आप बाल गीले करके आप शैम्पू लगाते हो,
और पूरा पानी आपके फेस पे और बॉडी पे जा रहा होता है, या आप बकेट वॉश भी कर रहे हो, नॉर्मल मतलब बकेट से नहा रहे हो मग्गे से, तब भी आपके फेस पे और स्किन पे भी शैम्पू आता है। तो ये वाला जो शैम्पू है वो, ये शैम्पू किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि स्किन के लिए सारी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज वाले इंग्रेडिएंट शैम्पू के अंदर है। तो बालों के नीचे की त्वचा यानी कि स्कैल्प की त्वचा एज वेल एज फेशियल और पूरे ही शरीर के त्वचा के लिए ये बेनिफिशियल है। तो कितने सारे बेनिफिट्स है, सोचो आप। तो ये क्योंकि बेनिफिट्स जानना बहुत जरूरी है। हम फॉरएवर में प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, और फिर सामने से लोग मांगते हैं कि मुझे चाहिए। तो इतना ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ जो आर्गन ऑयल होता है उसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स तो होते ही है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिससे क्या होता है आपके बालों की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। मतलब कि बालों, एक स्ट्रैंड आपने बालों का लिया, किसी के बाल थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं, लंबे बालों पे ये ज्यादा अच्छा दिखाई दे सकता है। तो जैसे हम जाते हैं किसी के बालों को टच करते हैं ना, ऐसा उसको थोड़ा सा खींचो तो टूटते हैं। या जो लंबे बाल होते हैं उसको भी आप ऐसे करो तो ब्रेक होते हैं। तो बालों का जो ब्रेकेज होता है वो बालों के अंदर डिहाइड्रेशन होने से होता है, और केमिकल युक्त शैम्पू यूज करने से भी होता है। तो जो एलो होहोबा शैम्पू है वो आपके बालों की इलास्टिसिटी बरकरार रखता है और रूट स्ट्रेंथनिंग में भी मदद करता है। तो वो एंटी डैमेजिंग, एंटी हेयर डैमेजिंग शैम्पू भी आप इसको कह सकते हो। मतलब कि आपका यूजर क्या चाहता है, उसके क्या चैलेंज है, उसके अनुसार आपको उसको कस्टमाइज करके ये बता के दे सकते हो। बेशक इतनी गारंटी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली अवार्ड मिले हुए प्रोडक्ट्स है ये सारे। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा को कौन नहीं जानता, और फॉरएवर लिविंग इज सो पैशनेट अबाउट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कि वहां तो कोई केमिकल्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस अपने किसी भी प्रोडक्ट में यूज ही नहीं करते हैं। तो ये तो जानी मानी बात है, फिर भी मैं दोहराए बिना नहीं रह सकती, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ न्यू लोग भी आज ज्वाइन हुए हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, रोज सीड ऑयल जो होता है वो भी आपके हेयर के वॉल्यूम को बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान देता है। तो रोज हिप ऑयल स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, और उसके अंदर विटामिन सी भी होता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, और ये भी आपके हेयर फॉलिकल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी मदद करता है। तो हेयर फॉलिकल्स में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो बालों की ग्रोथ होने में सहायता मिलती है। और किसी के बाल झड़ चुके हैं और वहां पे आने की संभावना है और हेयर फॉलिकल्स अभी तक डेड नहीं हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को फॉरएवर का एलो होहोबा शैम्पू यूज करके बेहद लाभ मिल सकते हैं। तो आप जरूर से यूज करना स्टार्ट करें और रिकमेंड भी स्ट्रांगली करें। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले ही बताया, फिर भी और एक बार बता देती हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल केमिकल्स नहीं है और ये ऑल नेचुरल है। और इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड है 640 और इसके सीसीज है 0.091, और इस शैम्पू की एमआरपी है 1608, और इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1185, और इसकी क्वांटिटी है 296 ml यानी कि 300 ml। तो आप कैलकुलेशन लगाओ कि एक व्यक्ति मेरे जैसे शॉर्ट बाल वाला 10 ml भी शैम्पू यूज नहीं होता है, एक 20 पैसे के कॉइन के जितना शैम्पू हम लोगों को इतना यूज कर सकते हैं हम। तो ये 300 ml है, तो आप कर लो मल्टीप्लीकेशन कि क्या ये एक्सपेंसिव है। और बेनिफिट्स मैंने गिनवा दिए, 16 बेनिफिट्स है। यूट्यूब में तो राजीव सर डालने ही वाले हैं इसको, तो आप फिर से एक बार दोहरा सकते हो कि 16 बेनिफिट्स, और इट इज वैल्यू फॉर मनी, और साथ ही साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लेकर आया है ये शैम्पू। तो कैसा लगा आपको ये शैम्पू, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसी का साथी, इसको हम बोल सकते हैं एलो होहोबा कंडीशनर। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये बालों की कंडीशनिंग का काम करता है। ये गोल्ड विनर है ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी अवार्ड 2021 से। इस ऑल नेचुरल बेस्ट नेचुरल कंडीशनर का एलो होहोबा कंडीशनर को अवार्ड मिल चुका है। और ये प्रोडक्ट आपके सामने पेश करते हुए मैं बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। और जो कंडीशनर है इसका
सीसीज है 0.098, इसकी एमआरपी है 1719 और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1266। तो यहाँ बैठे हुए 80% से ज्यादा लोग तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी है। तो आप सोच लो कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव और कितना बेनिफिशियल और आपको प्राउड फील कराने वाला ये कंडीशनर है। अभी ये एक लाइट वेट फॉर्मूला होने के साथ साथ इसमें नो सल्फेट्स। सल्फेट्स जो होते हैं ना, वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। आज से कुछ साल पहले बोला जाता था कि पीएच बैलेंस्ड फॉर्मूला है, उसके बाद बोला जाने लगा कि पैराबेन फ्री है, उसके बाद में बोला जाने लगा कि नो सल्फेट्स वाला शैम्पू है। तो हमारा तो ऑलरेडी नो सल्फेट्स वाला था ही, इसके साथ साथ इस न्यूली लॉन्च्ड जो शैम्पू कंडीशनर है इसकी क्या खासियत है मैं अंत में बताने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा। मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रही हूँ, लास्ट में बताऊंगी कि इसकी स्पेशल विशेषता क्या है। तो ये एक लाइट वेट फॉर्मूला है, इसमें सल्फेट्स बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की चर्चा करते हैं। जिस तरह एलो होहोबा शैम्पू के अंदर आर्गन ऑयल था, रोज हिप ऑयल था, होहोबा सीड ऑयल था, और इसी तरह कंडीशनिंग रिंस में भी ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है। इसी के साथ साथ होहोबा ईस्टर्स भी है और एक नेचुरल फ्रेग्रेंस भी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई भी केमिकल यूज नहीं होता करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी, कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैंने शैम्पू किया है, मैंने कंडीशनर लगाया है, मैंने डिओ लगाया है या मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है तो इर्द गिर्द के 6 फीट तक लोगों को उसकी खुशबू जानी चाहिए। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। जैसे 10 रुपए की अगरबत्ती है, मेरे घर में मैं अगरबत्ती लगाऊं तो पड़ोसियों तक उसकी खुशबू जाती है, क्या वो 10 रुपए की अगरबत्ती नेचुरल फ्रेग्रेंस वाली होती है? जरा सोच के देखिए। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल छाती ठोक के हम बोल सकते हैं ये बात, और नेचुरल और बिल्कुल नेचुरल फ्रेग्रेंस है, तो आप लोगों को थोड़ा अपनी हैबिट्स को मतलब सोचने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी ना किसी फलाने शैम्पू के साथ या फलाने कंडीशनर के साथ इसकी कंपैरिजन कर रहे हो सो कॉल्ड मार्केट प्रोडक्ट्स, तो आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू, इतना पावरफुल फ्रेग्रेंस तो है नहीं, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये विशेष रूप से मैं यहाँ कहूंगी, क्योंकि जब पहली बार आप एलो होहोबा शैम्पू या एलो होहोबा कंडीशनर खरीद के घर लाओगे और पहली बार इस्तेमाल करने लगोगे तो आपको ये एकदम से ड्रास्टिक डिफरेंस पता चलेगा कि अरे इसमें खुशबू तो एकदम हल्की भीनी भीनी खुशबू है, पर स्ट्रॉन्ग खुशबू तो जैसे मैंने ढक्कन खोला और बालों पे अप्लाई किया तो एकदम खुशबू से बाथरूम भर गया, ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत ही तसल्ली से आपको ये शैम्पू और कंडीशनर यूज करने हैं। सबसे पहले तो आपको बालों को अच्छे से वेट करना है, 2-3 बार अच्छे से उसको वॉश करो पानी से, पूरे गीले हो बाल, एकदम पानी से लथपथ हो, तब जाके आप अपने हथेली पे शैम्पू लेके, या फिर मैं तो बोलूंगी एक छोटी सी कटोरी में 20 पैसे के कॉइन जितना शैम्पू लेके उतने ही क्वांटिटी का पानी लेके उसको और थोड़ा डाइल्यूट कर लो, और फिर उंगलियों में धीरे धीरे बालों को मसाज करते हुए वो वेट हेयर पे, गीले बालों पे आप अप्लाई करो। ऐसा 3 से 4 मिनट करो, ये पेशेंस वाला काम है, क्योंकि एलो के अंदर पेनिट्रेटिंग पावर है और दूसरे सारे आर्गन ऑयल, होहोबा सीड ऑयल, रोज हिप ऑयल, इन सभी इंग्रेडिएंट्स के गुण लेके एलो अंदर तक उतरता है, आपके रूट्स को, हेयर फॉलिकल्स को, स्कैल्प को और बालों को, ऊपर के और अंदर के, बाल का एक हिस्सा अंदर भी होता है जो डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए वो यूजफुल है। तो 2-4 मिनट तसल्ली से इसको, मतलब जब हड़बड़ी में हो ना तो आप फॉरएवर का शैम्पू और कंडीशनर बिल्कुल भी ना करें। आप कभी भी बाल धोते हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा समय निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गाली दोगे प्रोडक्ट को। इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, पर इसको इस्तेमाल का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये स्ट्रेस देके बोल रही हूँ। तो ये आपको 2-3 मिनट ऐसा रखना है। चलिए अभी कंडीशनर की हम बात कर रहे थे, कंडीशनर के बेनिफिट्स देख लेते हैं। मैं 7 बेनिफिट्स बताने वाली हूँ एलो होहोबा कंडीशनर के। एक तो इट कीप्स योर हेयर एंड स्कैल्प हाइड्रेटेड एंड इट लॉक्स मॉइस्चर इन, मतलब कि आपके बालों को और आपके स्कैल्प को हाइड्रेटेड यानी कि मॉइस्चराइज्ड रखता है कंडीशनर, और जो मॉइस्चर अंदर है उसको अंदर बांध के या पकड़ के रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता है लंबे समय तक।
ये इसकी विशेषता है, ये बेनिफिट है एलो जोजोबा कंडीशनर का। दूसरा बेनिफिट है एंटी हेयर फॉल कंडीशनर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स की ये विशेषता है कि ये बालों को पोषण प्रदान करते हैं, स्कैल्प को भी नरिशमेंट देते हैं, तो इसको एंटी हेयर फॉल कंडीशनर हम बोल सकते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि बालों के जो एंड्स है, मतलब कि जो एक्सट्रीमिटी लंबे बाल होते हैं ना, तो उनका जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो वाले एंड की मैं बात करें, और जो रूट से लगा हुआ है वो भी एक एंड होता है, वो दोनों एंड्स और स्प्लिट एंड्स को भी वो बचाता है। कुछ लोगों के दो मुंहे बाल हो जाते हैं, नॉर्मली जिनके लंबे बाल होते हैं और नॉर्मली जो कट नहीं करते ना कभी भी, तो उनके बालों के एंड में ऐसे एक बाल से दो बाल ऐसे आते हैं, उसको कट करना पड़ता है, नहीं तो बालों की ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है और वो बालों को रूखापन भी देते हैं। तो एलो जोजोबा कंडीशनर का ये फायदा है कि बालों के एक्सट्रीमिटीज दोनों एंड्स को ये अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है और स्प्लिट एंड्स होने ही नहीं देता, और बालों को टूटने से भी बचाता है, क्योंकि बालों की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं हमारे शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही मिलके, दोनों की बेहद दोस्ती है, इसलिए ये एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी है, बहुत अच्छा पेयर इनका होता है। दूसरा, उलझे हुए बालों को ये कंडीशनर सुलझाता है, यानी कि कई बार लंबे बाल वाले जो लोग होते हैं ना, जब कंघी करते हैं या कोई हेयर स्टाइल करते हैं, शादी में दुल्हन वगैरह या कोई फंक्शन है, तो हेयर स्टाइल के समय कभी कभी बैक कोम्बिंग कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हेयर स्प्रे मारते हैं, या फिर कोई बन बनाया, कोई पोनी बनाई, किसी ने चोटी बनाई, अलग अलग प्रकार की चोटियां या हेयर स्टाइल्स बनाते हैं। जब उसको खोलते हैं, खोलने के बाद जब आप बालों में कंघी करते हो ना, तो ऐसी गुठलियां गांठें लगी हुई होती है, तो वो जल्दी उलझे हुए बाल सुलझते नहीं है। तो बालों को गीला करके उसके अंदर यदि एलो जोजोबा कंडीशनिंग रिंग्स आप लगाओगे, तो ये उलझे हुए बाल आसानी से खुल जाते हैं, और पूरी की पूरी कंघी ऊपर से नीचे तक आसानी से आपकी जाएगी, बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, आपको दर्द भी नहीं होगा। तो ये भी इसका फायदा है। तो एंटेंगल्ड जो बाल होते हैं उससे वो फ्री कर देता है। पांचवा बेनिफिट है एलो जोजोबा कंडीशनर का, चेंजिंग क्लाइमेट्स में बालों को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्लाइमेट तो बदलता रहता है, जैसे अभी मैं गुड़गांव में बैठी हूँ, तो यहाँ पे एक दिन बारिश हुई, तब टेम्परेचर 26 था, आज अचानक से इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है कि पूरे स्कैल्प में पसीने पसीने और पूरे शरीर में पसीने। फिर अक्टूबर हीट आएगी, उसके बाद सर्दियां आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर आप कभी बारिश में भीगोगे। तो इस तरह के जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, या बहुत सारा पोल्यूशन का भी इफेक्ट है, पानी भी तो बहुत प्योर और क्लीन है ही नहीं जहां जिससे हम बाल धोने की बात कर रहे हैं। तो फॉरएवर का एलो जोजोबा शैम्पू एज वेल एज फॉरएवर का एलो जोजोबा कंडीशनर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। और छठा बेनिफिट है, इसके अंदर प्रोटीन, इसेंशियल ऑयल्स और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होने से आपके करली बाल हो, चाहे फ्रीजी बाल हो, चाहे वेवी हो, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे छोटे बाल हो, बड़े हो, काले हो, चाहे ग्रे बाल हो, या सॉल्ट एंड पेपर वाले, मतलब मिक्स, कुछ बाल ग्रे, कुछ बाल काले होते हैं, कुछ बाल सफेद होते हैं, ऐसे भी कई लोगों के होते हैं, उसको सॉल्ट एंड पेपर लुक बोलते हैं। तो ऐसे बालों के लिए भी, कलर किए हुए बालों के लिए भी ये वाला शैम्पू एलो जोजोबा शैम्पू एज वेल एज एलो जोजोबा कंडीशनर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके बालों पे लगा हुआ जो कलर है या जो डाई है उसको जल्दी उतरने नहीं देता है, उसको प्रोटेक्ट करके चलता है। तो ये एंटी कलर, मतलब कलर्ड बालों के लिए लगाने वाला शैम्पू है, आप उसको बिल्कुल प्रमोट कर सकते हो इस तरह की। आजकल तो 30-35 के ऊपर के लगभग सारे ही लोग कलर करने लगे हैं। मेन फोक जो होते हैं वो अपने बियर्ड को भी कलर करते हैं, बालों को भी कलर करते हैं, लेडीज भी करती है, यंग लड़कियां भी करती है। इसी के साथ साथ यंग लड़कियों में क्रेज है, बालों को हाईलाइट्स करते हैं, रेड स्ट्रीक्स करते हैं, ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स करते हैं, कभी अलग कलर लगा लिया, कभी पूरे ही बाल ब्लॉन्ड कर लिए, तो कभी पूरे ही बाल काले कर दिए, ऐसे अलग अलग चेंज करते हैं। तो दीज आर ऑल केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स और क्या क्या होती है, फर्मिंग करते हैं, मतलब कि जिसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, उनको मेरे जैसे करली बालों का क्रेज होता है, तो वो अपने बाल केमिकल लगा के
कर्ली करते हैं तो वो 6 से 7 घंटे का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हेवी केमिकल्स यूज होते हैं और आंखों में से बिल्कुल पानी निकलता है। इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। जो लगाने वाला होता है फॉर्मिंग केमिकल्स, उसको भी ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। तो इतने भारी केमिकल्स आपके बालों के ऊपर और स्कैल्प के ऊपर जो इस्तेमाल करने के बाद एलो जोजोबा शैम्पू एज वेल एज एलो जोजोबा कंडीशनर आपको यूज करना ही करना है मेंटेनेंस के लिए, बालों के या आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ साथ आजकल बहुत बड़ा क्रेज है, बालों को स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग करते हैं। मतलब कि सबके बाल बाबी डॉल जैसे दिखते हैं, एकदम स्ट्रेट, तो सुंदर बहुत दिखते हैं, पर उसमें भी 5 से 7 घंटे का समय लग जाता है और वो हेवी केमिकल ट्रीटमेंट होती है। तो उसके बाद भी फॉरएवर का एलो जोजोबा शैम्पू और फॉरएवर का एलो जोजोबा कंडीशनर आप जरूर से रिकमेंड कीजिए बालों के नरिशमेंट और मेंटेनेंस के लिए, प्री ट्रीटमेंट भी, पोस्ट ट्रीटमेंट भी और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी। क्योंकि क्या होता है, पर्मिंग किया है तो जैसे जैसे आपके बाल बढ़ते हैं ना, तो बढ़ने के बाद 1-2 इंच आपके बाल फिर से बढ़ेंगे, तो उतने बाल स्ट्रेट होंगे, बाकी के कर्ली होंगे यदि आपके ओरिजिनली कर्ली है तो। और आपने स्ट्रेटन कराए हुए हैं तो आपके 1-1.5 इंच बाल कर्ली और बाकी के स्ट्रेट। तो वो वाली बीच वाली स्टेज बहुत गंदी दिखती है और उसमें जरूर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो रोजमर्रा की शैम्पू कंडीशनिंग की आदत है एज वेल एज केमिकली ट्रीटेड और हर तरह के बाल, हर एज ग्रुप के बालों के लिए ये एलो जोजोबा कंडीशनर बहुत ही सूटेबल है। इसी के साथ साथ बेबी हेयर, मतलब कि एकदम छोटे इन्फेंट्स होते हैं या टॉडलर्स होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, सभी के लिए ये इस्तेमाल के योग्य है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही साथ आपके घर में पेट्स है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, पैरट रखा हुआ है, उन सबको भी आप इस शैम्पू और कंडीशनर से नहला सकते हैं। उनकी जो फर होती है या वुल होती है या बाल होते हैं जानवरों के स्किन के ऊपर, पेट्स के ऊपर, उनके अंदर एक अलग ही शाइन आपको पता चलेगा। और वो जब खुश होंगे ना, वो तो बात नहीं कर सकते हमारे जैसा, वाओ नहीं बोल पाएंगे, पर दे विल स्टार्ट लीकिंग यू। उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि उनको कितना अच्छा लगा है। इतना ये सूदिंग फॉर्मूला है एलो जोजोबा शैम्पू और एलो जोजोबा कंडीशनर का। और इसी के साथ साथ यदि आपके घर में कुछ प्योर सिल्क के डेलिकेट आर्टिकल्स है या प्योर वुलन्स है या पर्सेस है जो रोए वाली होती है, तो उसके लिए भी साफ करने के लिए आप ये शैम्पू और ये कंडीशनर यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा होता है उससे, इसका रिजल्ट मैंने करके देखा है इसलिए बोल रही हूँ। और ये कंडीशनर तो बालों का टेक्सचर और अपीयरेंस एकदम इंटैक्ट रखता है। मतलब जैसे कि आप कहीं भी ये लगा के निकलोगे ना, जरूर से कॉम्प्लीमेंट्स मिले बिना नहीं रहेगी। तो ये अभी मैंने संक्षेप में बताया एलो जोजोबा शैम्पू और एलो जोजोबा कंडीशनर के बारे में। तो ये भी 296 ml है। अभी हम कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे और वो जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट्स क्या प्रमोट करने, ये प्रोडक्ट्स मैं कैसे प्रमोट करूंगा, ये क्या लगाने की चीज है, ये क्या प्रमोट करने की चीज है। इसलिए थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी भी आपको दूंगी। तो अभी हम बात करते हैं पीएच बैलेंस और सल्फेट फ्री। ये दो चर्चा का मतलब विषय रहते हैं शैम्पू की, जहां बात हम करते हैं वह पीएच बैलेंस की बात किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो अभी आपके जानकारी के लिए मैं बताती हूँ। एक तो होते हैं अल्कली और दूसरा होता है एसिड। तो एसिडिक पीएच भी अच्छा नहीं होता है और अल्कलाइन पीएच भी नहीं अच्छा होता है। एसिडिक तो आप खुद ही जानते हो कि एसिड तो हार्मफुल होता ही होता है, पर अल्कली भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा इसलिए नहीं होता है बिकॉज अल्कलीज आर हैविंग एफिनिटी विथ वाटर। मतलब क्या एफिनिटी, मतलब प्यार। मतलब जब यदि आपका शैम्पू ज्यादा अल्कलाइन है तो क्या करेगा, अल्कली को पानी के साथ प्यार होता है, तो आपके बालों के और आपके स्कैल्प के अंदर का पानी और मॉइस्चर वो खींच लेगा अपनी तरफ और बालों को डिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि सूखा रूखा पूरा ड्राई बना देगा। इसलिए अल्कलाइन शैम्पू भी अच्छा नहीं और एसिडिक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो शैम्पू का पीएच कैसे होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये नापने के लिए एक ये चीज होती है, इसको बोला जाता है पीएच पेपर या लिटमस पेपर। यहाँ पे किसी ने साइंस पढ़ा हुआ है तो वो लोग जानते हैं इसको, कि ऊपर के पूरे एसिड होते हैं, नीचे के पूरे अल्कलाइन होता है। तो हमें कौन सा पीएच चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल पीएच चाहिए, 4.5 to 5.5। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि एलो
जो होता है उसका पीएच एकदम न्यूट्रल होता है, 4.5 टू 5.5। इसीलिए उसका एडाप्टोजेनिक नेचर उससे रिलेटेड है, क्योंकि वो सारे स्किन टाइप्स को, सारे हेयर टाइप्स को, हर तरह के स्किन का, किसी को पसीना ज्यादा आता है उनका एसिडिक पीएच होता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है उनका अल्कलाइन हो सकता है, ड्राई स्किन वाले लोगों का, तो सभी के लिए सूटेबल होता है। तो देखते हैं, अभी ना मैंने आपको कुछ सोचा मैंने कि कुछ छोटा सा एक डेमो दिखाती हूँ। ये मैंने सोप सोल्यूशन, सोप और शैम्पू में क्या फर्क होता है वो भी मैं यहाँ पे विशेष रूप से आपको बताना चाह रही हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ जितने भी क्लेंजर्स है ना, नॉट ओनली शैम्पू एंड कंडीशनर्स, पर जितने हमारे सोप्स है वो सारे पीएच बैलेंस्ड होते हैं। पीएच बैलेंस यानी कि मोस्ट सुटेबल पीएच रखा जाता है, वो किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी, किसी सरफेस को भी हार्म ना पहुंचाए ऐसा। अभी एक बाजार का कमर्शियल फॉर्मूला है, तो इसको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे अल्कलाइन है और किस तरह ये हार्मफुल हो सकता है। तो ये पीएच पेपर है, ये इसके अंदर मैं जैसे ही डालती हूँ, ये कलर पेपर का कैसे था, पहले येलो था, अब कलर कौन सा हो गया है, ग्रीन हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो क्लेंजर है बाजार का, ये वाला बिल्कुल भी अल्कलाइन है, तो ये किसी के भी स्किन के ऊपर या बालों के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फॉरएवर का एलो होहोबा शैम्पू है वो मैंने सोल्यूशन करके रखा है। तो ये देखिए, ये जब मैं डालती हूँ तो इसका पीएच वैसे के वैसे रह रहा है, मतलब ये न्यूट्रल पीएच है, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और ये नॉट ओनली शैम्पू, ये हमारे कंडीशनर और दूसरे जितने भी फॉरएवर के क्लेंजर्स है सभी का पीएच न्यूट्रल है। तो ये आप बिल्कुल लोगों को ये डेमो भी करके दिखा सकते हो, आप किसी को यदि प्रमोट कर रहे हो, देखो ये कंडीशनर है, एलो होहोबा कंडीशनर, ये भी पीएच बैलेंस्ड है बिल्कुल। और यदि आपके पास पीएच पेपर ना हो घर में, तो एक और घरेलू नुस्खा यहाँ पे बताना चाहूंगी, 2 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो मैंने कमर्शियल फॉर्मूला बताया था ना, उसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। आपने देखा होगा जब आप कपड़े धोते हैं और कपड़े के ऊपर, आपके कमीज के ऊपर कोई अचार का या करी का, सब्जी का, ग्रेवी का दाग होता है, उसके ऊपर आप साबुन की टिक्की या रिन वगैरह घिसते हो, तो क्या होता है, लाल हो जाता है वो दाग, है ना। इसी तरह यहाँ पर हुआ है, जो कमर्शियल फॉर्मूला के अंदर मैंने चुटकी भर हल्दी डाली तो उसका कलर हो गया लाल। तो ये साबित करता है कि इसके अंदर अल्कली है, कॉस्टिक सोडा है, जिसकी वजह से ये हुआ है। अभी देखिए, जो एलो होहोबा शैम्पू है हमारा फॉरएवर का, उसके अंदर भी मैं हल्दी डाल रही हूँ। देखो उसका कलर चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हल्दी का कलर है तो हल्दी दिख रही है। तो ये तो आप सब लोग दिखा सकते हो ना घर में, हल्दी तो सबके घर में होती है, किसी को भी बता सकते हो करके। और इसी तरह कंडीशनर के अंदर भी मैं हल्दी डाल के दिखा रही हूँ आपको, देखो इसका भी पीएच न्यूट्रल है, तो इसका भी कलर नहीं चेंज हो रहा। तो ये कुछ टेक्निकल जानकारी, विदाउट मतलब कि कोई टेक्निकल वर्ड्स आपने ज्यादा यूज नहीं किए इधर, जो दिखता है वो बिकता है, जो आप बता रहे हो तो लोग उस पर बिलीव करेंगे। तो ये तो आंखों के सामने हो रहा है ना, ये कोई मैजिक नहीं है। अल्कली ज्यादा है इसलिए वो रेड हो गया था, और इसमें अल्कली ज्यादा नहीं है, पीएच बैलेंस्ड है, इसलिए वो वैसे के वैसे रहा। यही एक्सपेरिमेंट आप एवोकाडो सोप के साथ, एमपीडी के साथ, फेस वॉश के साथ कर सकते हो, बिल्कुल यही रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब ये तो हुई बात पीएच की। तो हमारा एलो होहोबा शैम्पू एज वेल एज एलो होहोबा कंडीशनर पीएच बैलेंस्ड है। अभी आपकी जानकारी पक्की हो गई पीएच बैलेंस मतलब क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सल्फेट फ्री। सल्फेट केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो आपके स्कैल्प में और बालों में इरिटेशन पैदा करते हैं, और बालों को एकदम रूखापन और स्कैल्प को भी पूरा ड्राई बना देते हैं, और पूरी खुजली खुजली होने लगती है। और जब ये सल्फेट युक्त शैम्पू होते हैं, वो पानी में जब जाता है, जब आप धोते हो बाल उसके बाद में, तो वो पानी को भी प्रदूषित करता है। पानी के अंदर मछलियां होती है, और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए और भी जीव जंतु होते हैं, सभी के लिए सल्फेट्स हानिकारक होते हैं। इसलिए हमारा जो शैम्पू है एलो होहोबा शैम्पू, वो बिल्कुल सल्फेट फ्री है। तो आप बेफिक्र होके यूज कर सकते हैं, यूज करवा भी सकते हैं। 0 to 100+ years anybody and everybody including your pets can use, and you can wash your clothes which are delicate with this shampoo, ठीक है। अभी हमने पीएच बैलेंस की बात की, ये स्पेशल फीचर हुआ, फिर सल्फेट फ्री की बात की। अभी तीसरा एक स्पेशल फीचर है
जो एलो जोजोबा शैम्पू के अंदर पेंटाथेनॉल यानी कि B5 है। ये B5 जो विटामिन है ये नेचुरली मीट में, एग योक में, नट्स में यानी कि सनफ्लावर सीड्स, काजू, बादाम या मिल्क, इसके अंदर मिलता ही मिलता है। इसी के साथ साथ एवोकाडो, ब्रोकोली, इन सारी चीजों में भी ये होता है नेचुरली प्रेजेंट, जो हमारे एलो जोजोबा शैम्पू का एक इंग्रेडिएंट है पेंटाथेनॉल। ओके। और जो बाजार में अवेलेबल बेबी शैम्पूज होते हैं ना, उसके ऊपर तो ये लोग हाईलाइट करके बताते हैं कि बेबी शैम्पू है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है पेंटाथेनॉल। तो हमारा तो बेबी शैम्पू ऐसा हमने नहीं बोला, पर हम तो सभी के लिए, बच्चा भी लगाए, बच्चे का बाप भी लगाए, बच्चे का दादा भी लगाए, और बच्चे के घर के अंदर का पेट भी लगाए, सभी के लिए इस्तेमाल के लिए है। तो इसके अंदर पेंटाथेनॉल है, ये भी आपको हाईलाइट करके बताना पड़ेगा जिस किसी के साथ आप इसकी शैम्पू की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुई बात पेंटाथेनॉल की। अभी पेंटाथेनॉल में एक्सीलेंट वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, ये भी एक उसकी खासियत है। क्यों इसको शैम्पू के अंदर डाला जाता है पेंटाथेनॉल या विटामिन B5 को, वो तो खुराक में से हमें मिल ही रहा है, पर शैम्पू के अंदर डालने का मेन रीजन है कि जैसे किसी को बॉइल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसियां हो जाती है, या स्कैल्प में एक्ने भी होते हैं, या खुजली कर करके उसके स्कार्स हो जाते हैं, तो ये पेंटाथेनॉल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होने से वो जल्दी से हील कर देता है छोटे मोटे जख्म या कुछ भी हुआ है अंदर स्कैल्प के अंदर, तो स्कैल्प को हेल्दी बनाने में मदद रूप है। और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है पेंटाथेनॉल में, तो इसी की वजह से स्कैल्प और बालों को ड्राई नहीं होने देते। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं। ठीक है। और जो रोज हिप ऑयल होता है ना, वो बालों की वॉल्यूम बढ़ाने में भी मदद करता है। ये भी एक स्पेशल फीचर है कि हमारा शैम्पू मतलब ड्राई हेयर के लिए भी, और पतले बालों के लिए भी, घने बालों के लिए भी, कर्ली बालों के लिए भी, और किसी के एकदम पतले और स्कैंटी बाल है उनको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा हुआ अच्छा लगता है, या कहीं कोई हेयर स्टाइल करनी है तो हल्का सा कुछ प्रेशर दे के, कुछ हेयर स्टाइल्स होती है अलग अलग स्टाइल से करते हैं, रोलर्स वगैरह लगाने के लिए, उसके नीचे दबाने के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, तो ये रोज हिप ऑयल की वजह से ये शैम्पू को वॉल्यूम शैम्पू भी बोला। पहले फॉरएवर के पास वॉल्यूम शैम्पू अलग था, हेडरेट शैम्पू अलग था। अभी ये एडवांस्ड फॉर्मूला जो है ना, उसके अंदर सारा कुछ ही इन्होंने साथ में डाला गया है, तो हमारा काम और हल्का हो गया है। हमें 3-3 प्रकार के शैम्पू घर में रखने की और किसी को रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। एक ही एलो जोजोबा शैम्पू और एक ही एलो जोजोबा कंडीशनर सारे काम कर देते हैं बिल्कुल एफिशिएंटली। और एक विशेष इंग्रेडिएंट की अभी बात करते हैं। इंग्रेडिएंट तो नहीं बोल सकते, एक डिस्क्लेमर या फिर एक विशेष लेबल का हिस्सा है। आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने अभी तक ये शैम्पू और कंडीशनर न्यूली लॉन्च्ड हुआ तब से खरीदा है, मैं जानती नहीं हूँ, पर जिस किसी ने खरीदा होगा ना, तो उनके इनवॉइस में, ये इनवॉइस होता है ना फॉरएवर का, इनवॉइस के अंदर एलो जोजोबा कंडीशनर आर LILIAL फ्री और एलो जोजोबा शैम्पू LIAAI फ्री, ये लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ शैम्पू और कंडीशनर के ऊपर ये जो लेबल होता है, इसमें भी लिखा होता है कि LILIL फ्री। तो आप में से किसी के मन में ये विचार नहीं आया, कभी इनवॉइस आपने गौर से पढ़ा भी है? किसी ने पढ़ा होगा तो यस लिखिए चैट बॉक्स में, और नहीं है तो नो भी लिख सकते हो, बिकॉज ये बेहद जरूरी है कि इस स्पेशल फीचर्स के साथ ये फॉर्मूला रीलॉन्च हुआ है शैम्पू का और कंडीशनर का, और दोनों के ही लेबल के ऊपर और दोनों ही के बिल में, इनवॉइस में भी, इनवॉइस आप खरीदते हो ना तो इनवॉइस में भी ये चीज लिख के आ रही है। तो आप यदि FBO हो तो आपको जानना जरूरी है ना, तो अभी आपको बता देती हूँ इसकी जानकारी, बुरा मत मानना पर ये जरूरी है। तो ये LILIAL जो हमारे लेबल पे और हमारे बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर छप के आ रहा है ना शैम्पू और कंडीशनर के साथ, वो एक केमिकल का नाम है, उसका नाम है ब्यूटिल फेनिल मिथाइल प्रोपियोनल। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बोल देती हूँ, ब्यूटिल फेनिल मिथाइल प्रोपियोनल। ये क्या है? ये कॉमन फ्रेग्रेंस वाला कंपाउंड होता है, जिसे स्किन और रेस्पिरेटरी इरिटेंट कहा जा सकता है। मतलब कि ये एक केमिकल पदार्थ है, केमिकल कंपाउंड है, जो कॉमन फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, कोई भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में खुशबू प्रदान करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है धड़ल्ले से।
लोगों की सेहत का बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए। तो इसको जब सिंथेटिकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो परफ्यूम, शैम्पू, डिओज, फिर डी टैनिंग लोशंस, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स या हाउस होल्ड क्लेंजर्स या डिटर्जेंट्स में प्रयोग में लाया जाता है LILIAL को। और इसके अरोमा को बोला जाता है लिली ऑफ वैली अरोमा। है तो केमिकल, पर इसको बोला जाता है लिली ऑफ वैली अरोमा। जो कैमोमाइल जो फ्लावर्स होते हैं ना, शेवंती की तरह छोटे छोटे बारीक व्हाइट कलर के, तो कैमोमाइल में नेचुरली ये होता है प्रेजेंट। पर बाकी सारे के सारे तमाम प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स की रेंज में LILIAL ये जो है केमिकल वाला, वो केमिकल बेस वाला ही, सिंथेटिक वाला ही यूज करते हैं। और चौंका देने वाली फैक्ट ये है कि मार्च 2022 से यूरोपियन यूनियंस ने LILIAL पे बैन लगा दिया है। और हमारी जो फॉरएवर डायरेक्ट है, मतलब जहां से US से, UK से प्रोडक्ट हमारे पास आता है, तो जब यूरोपियन यूनियंस ने इसको बैन कर दिया है, तो LILIAL वाला शैम्पू और कंडीशनर हम तक इंडिया में आ ही नहीं सकता था। तो हम लोग इतना इंतजार कर रहे थे, शैम्पू क्यों नहीं आ रहा, कंडीशनर क्यों नहीं आ रहा। अभी तक हमने पीएच बैलेंस और सल्फेट फ्री तक सुना था, MI फ्री भी सुना था, जो हीट लोशन में MI फ्री आया हुआ है। अभी यूरोपियन यूनियंस ने में LILIAL पे भी बैन लगा दिया 2022 मार्च से। और देखिए इतनी लेटेस्ट डेवलपमेंट हम तक अभी आ गई है। कितने महीने हो गए, मार्च तो हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से हमारे हाथ में शैम्पू कंडीशनर आ गए। आप मतलब कंपनी को इतनी रिस्पेक्ट कंपनी के लिए आप लोगों को होनी चाहिए कि इतना बेशकीमती अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट, और बिल्कुल जो आपकी हमारी सबकी सेहत का भी ख्याल रख रहा हो, हमारी ब्यूटी और हमारी कॉस्मेटिक्स का भी, हमारे स्किन के बालों का ख्याल रख रहा हो, वो हमें इतनी कॉस्ट इफेक्टिव कीमत में मिलने जा रहा है। अभी आपको समझ में आया कि क्या है इसकी विशेषताएं? ठीक है। साथ ही साथ इंटरनेशनल एलो साइंस का काउंसिल का सर्टिफिकेशन तो है ही, जो प्रेस्टिजियस सील होता है, वो शैम्पू में भी है और कंडीशनर में भी है। तो ये भी प्रमाण है कि इसकी प्यूरिटी की गारंटी की खातरी है। मतलब आप सोचो कि कहां कहां तक कंपनी ने सोच रखा है। और हम और आप क्या सोच रहे थे कि फ्रेग्रेंस तो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही फ्रेग्रेंस, और इस्तेमाल का तरीका भी हम नहीं जानते। इसलिए यदि आपने अभी भी गलती की ना, आपने यदि ड्राई बाल है, आपके पूरे सूखे सूखे बाल है, और आपने उसके ऊपर यदि उसको लगा दिया, तो बिल्कुल झाग आएगा ही नहीं, मैं बता रही हूँ क्लियर। और आपके बाल एकदम बैठ जाएंगे, और फिर आप ना कोसोगे कंपनी को कि ये क्या हो गया। तो क्लियर बता रही हूँ कि एकदम वेट, एकदम गीले बाल होने चाहिए आपके, मतलब पानी से लथपथ होने चाहिए। 2 बार 3 बार यदि आप मग्गे से पानी ले रहे हो सिर पे, या आप शैम्पू कर रहे, आपका शावर है घर में, तो आप इतना ही ज्यादा उसको वेट कर लो बालों को, बहुत ज्यादा, कि एकदम पूरा पता चलना चाहिए कि आपके हाथों में भी पानी आना चाहिए। उसके बाद आप ये शैम्पू को अप्लाई करना है आपको, तब जाके इसका झाग आएगा। फिर उसको 2 से 4 मिनट रगड़ना है, अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद उसको पानी से धोना है, और अच्छे से पानी से धोने के बाद एलोहोबा कंडीशनिंग रिंस आपको लेना है। ये तो इतना रिच और क्रीमी है कि इसके गुण गाते गाते मैं कभी नहीं थकूंगी। दिस इज माई फेवरेट एंड दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट ऑल्सो, अवार्ड विनिंग कंडीशनर है। तो आपको इसको पूरा मास्किंग करना है। मास्किंग मतलब समझते हो ना, कि जैसे मेरे जैसे छोटे बाल है, तो इतना सा मैंने लिया और अच्छे से बालों को लगाया, अप्लाई किया। स्कैल्प को नॉर्मली टच नहीं करना होता है कंडीशनर को, पर हमारा तो कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कुछ भी नहीं है, उल्टा रिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है। बट फिर भी आप, कंडीशनर का क्या होता है मेन एंड यूज, की बालों को शाइन और वॉल्यूम दे। तो इसके लिए आपको ऊपर ऊपर ऐसे लगाना है, या उंगलियों पे ऐसे लेके आप इसको अच्छे से ऐसे 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 करते रहो। और यदि आपके बाल लंबे हैं ना, तो बिल्कुल उसको ऊपर 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 से ऐसे कंडीशनर इस तरह लगाना है आपको। 2 से 3 मिनट पूरा, किसी की सहायता भी ले सकते हो आप। ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर उसको ऐसे करते हुए आप कंडीशनर को अप्लाई करोगे, तो आपको इतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 2 बार 3 बार धोने के बाद भी ऐसा आपको लगेगा कि अभी तक कंडीशनर निकला ही नहीं है। आपके बालों में से हाथ फिसलेंगे, इतना स्मूथ है।
और इतना रिच फॉर्मूला है कि सिल्की सिल्की बाल, मतलब मेरे बालों में हुआ, मेरे बाल तो कितने रूखे हैं तो आप सोच सकते हो, मतलब कि फ्रिजी बाल है ना कर्ली होने से। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पानी से इतना धोया है, निकल क्यों नहीं रहा, निकल क्यों नहीं रहा। तो निकल रहा है, बालों को इतना शाइन और इतना स्मूथनेस दिया है कंडीशनर ने कि ऐसा आपका सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा लगता है और पानी डालूं मैं, और पानी डालूं, इतना अच्छा है। तो ये मैंने इस्तेमाल के तरीके आपको बताए, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स बताए, पीएच और सल्फेट की हमने बात की, LILIAL ये विशेष रूप से रीलॉन्च होने के बाद इसकी क्या खासियत है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट्स यूज करने में और प्रमोट करने में और इसके बेनिफिट लोगों के साथ शेयर करने में कुछ भी दिक्कत ना आए। और इसी के साथ साथ मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आइए हम सब मिलके संकल्प करते हैं स्वस्थ रहने का। और इसी के साथ साथ यदि एक या दो सवाल कुछ है तो आप कर सकते हैं, और अपना अपना माइक खोल के कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं सेशन को एंड करूंगी। और FLP टीम का विशेष रूप से धन्यवाद करना। मैडम सफेद बालों में भी इसको यूज कर सकते हैं क्या? जी, जैसे कि सिर में सफेद बाल है, हल्के हल्के सफेद बाल आना स्टार्ट हुआ है, तो उस जगह यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैडम। और कोई गुड सवाल इवनिंग है? मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड हेलो इवनिंग। मैम, मैंने फर्स्ट टाइम ये मीटिंग अटेंड करी है और मुझे जो सैम्पलिंग आपने करके दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बट ये मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपने पीएच बोला, पीएच में तो फास्फोरस होता है ना? क्या पीएच मींस फास्फोरस होता है ना? क्या मीन्स फास्फोरस होता है? पीएच जो मींस आपने बताया था, दो टाइप के पीएच बताए थे ना मैम आपने, जो इसमें के एक तो वैसे होता है मतलब कि जो फूलों से जो आप जिसे बता रहे थे, और एक जो रासायनिक तरीके से बनाया जाता है जिसके अभी आपने जो तरीके करके दिखाई थी एक ग्लास के अंदर। पीएच बैलेंस तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ पीएच का जो पीएच मतलब मतलब होता है वो फास्फोरस नहीं फास्फोरस। होता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है ना तो इतना डीप में हाँ यहाँ जी, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं होता है ना, तो हमें इस तरह कॉमन मैन की नहीं मैम लैंग्वेज में एक्चुअली ही क्या है ना, बताना अगर है। ये तो मैम एक छोटी सी चीज होती है, अगर हम किसी को अगर हम बताते हैं तो अगर हम उसको अगर हाँ, पूरी डीप तरीके से नहीं समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं समझाओ आएगा, ना। क्योंकि पीएच हाँ, में तो तो समझाओ, तो फास्फोरस और आपका क्या पीएच सवाल है? पोटेशियम हाइड। आपका सवाल क्या है, मैं समझ नहीं पाई। मतलब कि मैं जो मेरे को सिर्फ एक सवाल था कि पीएच मुझे फुल फॉर्म जाननी थी। पीएच आप गूगल आउट कर सकते हाँ हो, ठीक है? हाँ, तो मैम वही तो चीज है कि उसमें दो दो चीजें आती हैं। पीएच को मैंने थोड़ा साइंस से थोड़ा मैं रिलेटेड हूँ, तो इसीलिए और मेडिकल लाइन में भी थोड़ा मैंने करा है काम, तो इसीलिए मैं उसी चीज में क्लियरिफाई कर रहा था आपसे। हाँ हाँ, तो होता है इसमें तो अल्कलाइन होता है और एसिडिक होता है, और एक होता है न्यूट्रल। तो बहुत ज्यादा हाँ अल्कलाइन भी होना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही हार्मफुल है। बिल्कुल। तो न्यूट्रल जो होता है वो किसी के लिए भी और किसी सरफेस के लिए, किसी स्किन के लिए और किसी बालों के लिए हानिकारक नहीं होता है, ये मेरा कहना है। और मेरे हाँ ख्याल से ये न्यूटन तो वो, बताओगे आप तो किसी को भी समझ में आएगी ना बात। हाँ वो तो मैम जब भी तो अगर लोगों को अगर अगर आराम से हम समझाएंगे तभी तो उनके समझ में आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कस्टमर क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ, तो करो ना, करने दो ना, क्या क्रॉस क्वेश्चन करने हैं और क्या क्रॉस क्वेश्चन तो हो हमारे सकते पास हैं उसके लिए इसमें। पहले से जवाब होना चाहिए ना मैम। तो जवाब यही तो बोल रही हूँ कि एसिडिक हो तब भी नुकसान करेगा, क्योंकि एसिड तो अच्छा होता ही नहीं है। और अल्कलाइन हो तो अल्कली बिल्कुल की भी मैंने बात कर दी कि अल्कली तो आपके स्किन के और बालों को डिहाइड्रेट करेगा, यानी कि रूखा बनाएगा। तो पीएच बैलेंस बिल्कुल। जब कंपनी करती है तो ना एसिडिक रखती है ना अल्कलाइन रखती है, उसको न्यूट्रल यानी कि बैलेंस आउट कर देती है। न्यूट्रिशन करती है। ठीक है, बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो हाँ। मच। ओके ओके। मैडम कंडीशनर और मॉइस्चर ये दोनों मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग शैम्पू का काम है क्लेंजिंग करना, यानी कि साफ सफाई करना। तो उसको स्कैल्प में अच्छे से रगड़ के अच्छे से
घिस घिस के भी आप साफ कर सकते हो। बाल लंबे हैं तब भी उसको ऐसे ऐसे करके साफ कर सकते हो। और कंडीशनर को ऊपर ऊपर से लगाना है तो उसको मिक्स नहीं कर सकते। जबकि हमारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो शैम्पू के अंदर के इंग्रेडिएंट्स में भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है और कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज है, बट फिर भी उसका एंड यूज इसमें क्लेंजिंग एजेंट्स कम डाले हुए हैं ना। कंडीशनर तो शाइन और वॉल्यूम के लिए है, बाउंस देने के लिए है बालों को, इसलिए इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। क्लेंजिंग की प्रक्रिया भी अच्छे से होना जरूरी है, ठीक है। पहले शैम्पू के बाद थोड़ी देर के बाद कंडीशनर यूज कर सकते हैं? थोड़ी देर के बाद नहीं, शैम्पू आपने कर दिया, शैम्पू करने के बाद आपने अच्छे से बाल धो लिए, बाल जब गीले होते हैं ना तभी उसके ऊपर कंडीशनर लगाना होता है। बाल को सूखा नहीं करना है, गीले बालों में ही कंडीशनर अप्लाई करना है। पर ये थिक और क्रीमी होता है, दही से भी थोड़ा ऊपर की कंसिस्टेंसी समझ लो, थिक होती है। दही तो थोड़ा वाटरी होता है ना, उससे भी थिक है ये कंडीशनर हमारा। तो बाल गीले होते हैं तो गीले बालों पे, यदि ऐसे बाल है छोटे वाले, तो ऐसे ऐसे अप्लाई करके फिर इसको ऐसे 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 आप लगाते रहो 2-3 मिनट तक, ऐसे ऐसे करके। तो कंडीशनर डाइल्यूट करना जरूरी है मैम? तो आपको अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके मसाज करना होगा, लेंथ को भी बालों के, तभी जाके इसको बाउंस शाइन पता चलेगा और स्मूथनेस आएगा बालों में। तो कंडीशनर डाइल्यूट करके लगाना है मैडम? डाइल्यूट नहीं करना, आपको डाइल्यूट नहीं डायरेक्ट करना, लगाना है? डायरेक्ट लगाना है। और यदि पेट्स है, घर में कुत्ते बिल्ली है या छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा हल्का डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ते की या बिल्ली के ऊपर जो फर होती है, जैसे पर्शियन कैट्स है या फर वाले डॉगीज है, तो उनको थोड़ा सा गीला करके आप ऊपर लगा के रखो, 3-4 मिनट बाद धो डालो। पर अपने बालों पे जब लगाना है आपको, तो उसको बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करना है कंडीशनर को। कंडीशनर को मास्क भी बोला जाता है। तो उसको ना कभी कभी और भी ज्यादा ये रूखे बाल है किसी के, तो और ज्यादा समय तक भी लगा के रखना होता है। और उसके ऊपर फिर एक अच्छा हॉट टॉवेल लेके अच्छे से निचोड़ के, घर में तो हुड वगैरह होता नहीं है ना, तो उसके ऊपर और 5-10 मिनट रखोगे तो एक अच्छा हेयर स्पा हो जाएगा वो। तो इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। वैसे मैंने कहा थोड़ा सा तो आज कवर कर लूंगी, बाकी आप लोग यदि हेयर प्रोफेशनल हो या ब्यूटी या वेलनेस से रिलेटेड हो, तो उसके बहुत अलग अलग एंड यूजेस आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि ये जो इसमें B5 है वो नेचुरली डिराइव्ड, मतलब इंग्रेडिएंट से किया हुआ है? नेचुरली डिराइव्ड ही होते हैं फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स में। नेम केमिकल भी दिख रहा हो ना, तो नेचुरल डेरिवेटिव्स ही होते हैं। इसीलिए मैंने बोला एग योक, मीट, मिल्क, ब्रोकोली, नट्स, ये सारे का इसमें ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में से निकाल के ही उसको डाला जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू प्रमोट जो B5 है वो भी नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स। यस, श्योर, यही तो खासियत है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। थैंक यू। ओके, ठीक है, तो अभी कोई सवाल नहीं है ना, तो अगले सेशन में मिलते हैं। और थैंक्स, और आशा करती हूँ कि आप लोग इसको इस्तेमाल करना जल्द से जल्द स्टार्ट करोगे। और अभी आपको LILIAL के बारे में किसी को बताने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक्स। थैंक यू मैडम। थैंक यू।